नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इजी एक्सेल ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे ओपन बुक सिस्टम जो हो रही है एग्ज़ाम, उसमें से फाइनल ईयर के स्टूडेंट पीजी के, अभी यूजी का तो पेपर स्टार्ट हो गया है 7 तारीख से, तो उसके लिए कॉपी उन्होंने बना ली है। लेकिन पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग कॉपी कैसे बनाएंगे और किस क्रम में लगाएंगे, कॉपी में क्या चीज़ कैसे भरनी है, क्योंकि जो फॉर्मेट दिया गया है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेज के लिए, सभी स्टूडेंटों के लिए एक जैसा ही फॉर्मेट है, तो वो कैसे देखेंगे। इसके अलावा 16 पेज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी जो रिवाइज गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। यूजी के लिए तो पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है, लेकिन पीजी के लिए अलग से जानकारियाँ बताई गई हैं। तो इस वीडियो में हम ये पूरी जानकारी देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको क्लियर हो जाए और समस्या कोई ना आए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें लगेंगी आपकी कॉपी में, वो लगेगा आपका एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड मैंने रखा हुआ है, तो ये एडमिट कार्ड आपका पहले पेज में रहेगा। एडमिट कार्ड का क्रम देखिए, क्रम पर कोई इशू नहीं है, तो क्रम आप पहले एडमिट कार्ड ही लगाइएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। एडमिट कार्ड के बाद जो आपको फॉर्मेट दिया गया है कॉलेज की तरफ से, तो ये फॉर्मेट है उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप है ये। फिर इसको लगाइएगा, उसके बाद जो कॉपी रहेगी आपकी वो कॉपी लगाइएगा। तो ठीक है, पावती आपको जो दी गई है, इसके अलावा जो पावती दी गई है, क्योंकि आपको जब कॉपी जमा करनी है तो उस दौरान आपको संग्रहण केंद्र से, जहाँ पर आप कॉपी जमा करेंगे, वहाँ से आपको एक पावती मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी कि हाँ आपने कॉपी जमा की है या नहीं। तो ये पावती आप अलग से रखे रहिएगा, हर विषय के लिए रख सकते हैं। तो ये एडमिट कार्ड 4 लगेंगे, जिनके जितने सब्जेक्ट हैं पीजी के फाइनल ईयर में उतने एडमिट कार्ड लगेंगे और उतने ही उत्तर पुस्तिका का जो है प्रथम पृष्ठ लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा ये। अब कैसे आपको भरना है ये देख लेते हैं। तो पहले आपने एक लगा लिया यहाँ पर, अब इसको भरना कैसे है तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये आप इसको पिन जैसे भी लगाना हो लगा सकते, कोई इशू नहीं है। पिन का क्या है, आप यहाँ पर 1 2 3 4 लगा सकते हैं। अभी ये मैंने बनाने के लिए किया है, इसमें मैं अभी पिन लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर आप प्रॉपर कर लीजिएगा कॉपी। अब हम इसको भरेंगे कैसे ये हम देख लेते हैं। तो भरना क्या है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है ना, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे पहले अभी ऐसी एग्जाम्स हुई नहीं है। भरने की प्रक्रिया सेम थी, लेकिन थोड़ा बहुत ऐड कर दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला जो है विश्वविद्यालय का नाम। विश्वविद्यालय आपका क्या है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का नाम है। तो अभी हम बता रहे हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय लिखना है आपको यहाँ पर। तो यदि आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखिएगा पूरी जानकारी, और यदि आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखिएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखिएगा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। उसके बाद महाविद्यालय का नाम, जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है, ये मतलब आपके कॉलेज का नाम है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, तो उस कॉलेज का नाम लिख दीजिए। जैसे अभी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर, यानी श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर का है, तो उसका नाम लिखा है, तो गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिखना है, या फिर आप पूरा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपका जो लास्ट बार सेमेस्टर में आपका सेंटर जहाँ था, परीक्षा केंद्र जहाँ था, वो लिखिएगा यहाँ पर, पूर्व परीक्षा केंद्र। यदि आपका कॉलेज है तो आप कॉलेज का नाम लिखिए, या फिर जहाँ पर जिस कॉलेज में था उस कॉलेज का नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जिस कॉलेज में आपका पहले एग्जाम सेंटर था, तो गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से जो जानकारी है यहाँ तक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। है क्या, देखिए क्या करना है इसमें है क्या कि कक्षा तो आप लिख लोगे जिस विषय का आप एग्जाम दे रहे हो। जैसे एमए है तो एमए लिखना है, एमकॉम है तो एमकॉम, एमएससी है तो एमएससी, यहाँ लिख देना है जिस विषय में हो रहा है। तो एमए इन योग है तो मैं एमए इन योग लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, छात्र का स्टेटस नियमित है यानी रेगुलर तो रेगुलर, प्राइवेट है तो प्राइवेट, एटीकेटी या भूतपूर्व है तो भूतपूर्व, जो भी है तो लिखना है। यहाँ पर रेगुलर है तो रेगुलर लिख दिया हमने। अब विषय आता है, विषय यानी किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, यानी एमए कर रहे हो तो किस विषय में, एमएससी एमकॉम कर रहे हो तो किस विषय में। जैसे एमए कर रहे हैं योग में, तो हम क्या करेंगे, विषय में जो विषय रहेगा, तो हमने यहाँ तो एमए योग लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया। विषय में क्या है, एमए योग के अंतर्गत जो आ रहा है सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। यदि पेपर 1 दे रहे हो तो पेपर 1 का नाम यहाँ पर लिख देना। जैसे योग एंड मेंटल हेल्थ है पहला पेपर एमए योग में, तो लिख दिया। और पेपर का क्रमांक क्या है, पहला ही पेपर है चूंकि, तो हमने 01 लिख दिया, दूसरा होगा तो 02, तीसरा होगा तो 03, चौथा होगा तो 04। इसको लिखने के बाद आप प्रश्न पत्र का शीर्षक लिखेंगे। देखिए पेपर और प्रश्न यानी विषय और प्रश्न पत्र का शीर्षक दोनों एक ही हैं, तो आप दोनों एक ही लिख सकते हो, या फिर आप प्रश्न पत्र का शीर्षक जब प्रश्न पत्र मिलेगा तब लिखिएगा, यानी रहेगा एक ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो लिख दीजिए प्रश्न पत्र का कोड तब लिखिएगा जब आपको पेपर मिल जाए, जो आपको अपलोड होकर पेपर मिलेगा उसको लिख सकते हो। इसके अलावा इस पर भी रहता है, आपके एडमिट कार्ड में भी रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र योग एंड मेंटल हेल्थ, तो ये कोड है, तो ये कोड है, ये है, ये लिख सकते हो। लेकिन आप क्या करो, जब आपको पेपर मिल जाए ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, वो वाला पेपर कोड लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है, ये बड़ा सिंपल है, हर साल लिखते हो उसी तरह का लिखना है। लास्ट से लिखिएगा, लिख दीजिएगा, बाकी आगे लाइन खींच दीजिएगा, ब्लैंक रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शब्दों में जो लिखना है, शब्दों में एक एक डिजिट का नाम लिखा, यानी 800110444 ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर लिखना है, तो इनरोलमेंट नंबर जिसका जो रहेगा वो लिखिएगा। यहाँ पर सैंपल के रूप में दिखाया गया है आपको, तो ये लिखिएगा। अब आता है महत्वपूर्ण ये चीज़ें, प्रश्न पत्र का दिनांक। देखिए अभी पेपर जिस दिन आपके अपलोड होंगे और जो टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया है वो वाली डेट आपको यहाँ पर लिखी नहीं है। टाइम टेबल आपका रिलीज हो गया है, जैसे एमए का है तो 14 से 19 है, तो एमए वाले क्या लिखेंगे 14 तारीख, यानी 14 सितंबर 2020। अभी मत लिखिएगा, ये बाद में भर लीजिएगा। हो सकता है यदि डेट में चेंजेस हो तो कर सकते हो, हालांकि चेंज नहीं होंगे, लेकिन आप यहाँ पर प्रश्न पत्र का दिनांक वही लिखिएगा। और प्रश्न पत्र का दिनांक एक ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक दिन में भी कापी लिख सकते हैं, 2 दिन में, तो आप एक ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जिसकी इच्छा जो लिख सकता है, 14 से 19 तारीख तक लिखने की डेट है तो लिख सकते हो, तो यहाँ लिख देना है आपको जिस दिन आप लिखो पेपर को, जो भी इच्छा हो। इसके बाद उत्तर पुस्तिका जमा करने का दिनांक, जिस दिन आप जमा करने जा रहे हो उसकी दिनांक लिख दो। अब क्या है, जो लोग आसपास के संग्रहण केंद्र के पास है वहाँ जमा करें तो ठीक है, वो उस दिन का लिखें। लेकिन जिस दिन जो लोग डाक से भेज रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, डाक की डेट लिखनी है, डाक की डेट लिखनी है, जिस दिन भेज रहे हो उस दिन आप लिख दो, उसके बाद उनको जमा कर दो, भेज देंगे डाक। क्योंकि आपको लास्ट डेट से पहले आपको भेजना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। यदि आपने नहीं पता तो पिछली वीडियो जरूर देखिए। अब क्या करना है, केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या, जो यहाँ पर लास्ट में बताया गया, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेन मुद्दा यहीं पर है, लॉजिक जो दिया गया है यहीं पर, सबको कन्फ्यूजन यहीं पे है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है 16 पृष्ठ, केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या, आप कितने लगा के इसमें करें, मिनिमम इसमें 16 तो बोला ही गया है कि 16 पेज तो रहना ही चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है। रिवाइज गाइडलाइन जारी हो चुकी है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो उसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूँ, लिंक भी दे दूंगा, और DAVV की वेबसाइट पर भी देख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखना है, 16 पेज, यहाँ पर 16 पेजेस आप यहाँ पर ऐसे लिख देना। अब 16 पेज क्या है, 8 पन्ने का 16 पेज है या फिर 16 पन्ने का बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको। तो कॉपी आपको इस तरह बना ली आपने, ये पूरी चीज़ें समझ ली, आगे पीछे का क्रम कोई इशू नहीं है, आप उसको समझ लीजिएगा। अब क्या करना है, कॉपी के पेज ऐसे रहेंगे, ये A4 साइज है। गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि आप लाइन वाला या फिर आप जो है ब्लैंक पेज भी यूज कर सकते हो, लेकिन A4 साइज होना चाहिए। पेन जो यूज करना है काले और नीले पेन का, चाहे जेल यूज करें चाहे डॉट यूज करें, जो भी इच्छा है यूज कर सकते हैं। पेज का मतलब समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पन्ने मैंने काउंट किए। 8 पन्ने के आगे और पीछे मिला करके होंगे 16 पेज। इस तरह से नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 है ना, 4 5, इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो आपके 8 पन्ने का ये 16 पेज हो जाएगा। ठीक है, ये 16 पेज हो गया। तो ठीक है, आगे और पीछे मिला करके पेजेस रहेंगे, यानी 8 पन्ने का रहेगा, तो डाउट नहीं होना चाहिए इस पर। तो ये है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसका। तो इस तरह से जाएंगे और ये सारी चीज़ें अटैच करके ले जाएं, और यानी लास्ट डेट से पहले जमा कर दें। मुझे आशा है कि सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। किसी के यदि डाउट हैं तो वो ज़रूर कमेंट करके पूछें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कई लोगों को समस्याएं हैं। यदि कोई समस्या आती है तो हमें ज़रूर मैसेज करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसी तरह के उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।